उन लोगों ने उस आदमी की शर्ट काट दिया, उसके हाथ पर लोशन लगा दिया और उसके गले में एक टाइमर लटका दिया। हाथ पर मेटल का कफ लॉक कर दिया गया। फिर उसका हाथ ट्रेन के बाहर निकाल दिया। सिर्फ 7 मिनट में -100 डिग्री के करीब तापमान में उसका हाथ बर्फ के टुकड़े की तरह जम गया। और इतनी क्रूर सजा का कारण बेहद साधारण था कि उसने एक सजी धजी औरत पर जूता फेंक दिया था। 17 साल पहले एक अभूतपूर्व ठंडी लहर ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था। इंसानियत के आखिरी बचे लोग इसी ट्रेन में सवार हो गए। फिर भी दुनिया के अंत में भी पुरानी क्लास सिस्टम खत्म नहीं हुआ। आगे के डिब्बे अमीरों के लिए आरक्षित थे, गरीबों को पीछे के अंधेरे डिब्बों में ठूंस दिया गया। यहाँ तक कि खाना भी सख्ती से दिया जाता था, एक काला बदबूदार प्रोटीन बार जिसका स्रोत अज्ञात था। सालों की क्रूर दमन के बाद विद्रोह ने आकार लेना शुरू किया। डेविड उसके नेताओं में से एक बन गया। गुप्त रूप से उसने लोगों को इकट्ठा किया और खुफिया जानकारी जुटाने का काम किया। उन्होंने धातु के बाल्टी इकट्ठे किए और उन्हें एक करके बैटरिंग रैम बना लिया, जिसका मकसद सिक्योरिटी गेट तोड़ना था। सब कुछ तैयार था, सिर्फ सही मौके का इंतजार था। उस दिन गार्ड्स खाना बांटने आए। जैसे ही डेविड ने गेट खुलते बंद होते देखा, उसे पता था कि मौका कुछ ही सेकंड में चूक जाएगा। उसने धातु की रॉड को कसकर पकड़ा। सिग्नल पर उसके साथियों ने भीड़ में हंगामा मचा दिया। गार्ड्स ने बंदूकें तान ली, चेतावनी देने लगे, नियंत्रण पाने की कोशिश की। डेविड आगे बढ़ा, उसने एक राइफल छीना और खुद ट्रिगर दबा दिया। जैसा उसे शक था, सालों के राशन ने गार्ड्स के पास गोलियां खत्म कर दी थी। गरीब एक साथ भड़क उठे। बिना रुके उन्होंने धातु के रैम से गेट पर हमला कर दिया। कोई पीछे से दौड़ कर आया, एक गार्ड को मार गिराया और चाबियां छीन ली। डेविड ने ग्रुप को जेल डिब्बे तक ले जाकर एक आदमी निक को आजाद किया, जो ट्रेन का सिक्योरिटी इंजीनियर था। अगर किसी को ट्रेन के हर गेट खोलना आता था तो वह वही था। जल्द ही ग्रुप अगले डिब्बे में पहुंचा और हैरानी से उन्हें एक जाना माना चेहरा मिला। एक आदमी जिसे गार्ड्स पहले ले गए थे, अब अकेला बंद करके काम पर लगाया गया था। अंदर कन्वेयर बेल्ट, इंडस्ट्रियल मशीनें थीं और ताजा बने प्रोटीन बार लाइन से निकल रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह पिछला हिस्सा किचन था। भूखे लोग आगे बढ़े, हताश होकर खाना छीनने लगे, लेकिन जिज्ञासा हावी हो गई। ये काले प्रोटीन बार आखिर बनते कैसे हैं? कोई ऊपर चढ़कर प्रोसेसिंग टैंक में झांका। डेविड भी उसके पीछे गया। जो उसने देखा वह उसके पूरे जीवन का सबसे काला याद बन गया।